बात करेंगे साधु के वेश में शैतान की। जी हां, अगर आप परिवार के साथ अपनी कार में कहीं जा रहे हैं, कोई किसी धार्मिक वेशभूषा में आपकी गाड़ी रुकवाए, भिक्षा मांगने के बहाने आपकी कार को रोकने की कोशिश करे तो थोड़ा सावधान रहिएगा। हम आपको ऐसा क्यों बोल रहे हैं, उज्जैन से आई इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। साधु के वेश में शैतान, नागा साधु बनकर लूटपाट। हाईवे पर नकली साधुओं का आतंक। सड़क पर कार चल रही है, गाड़ी के अंदर फैमिली बैठी है, तभी सामने से दो कथित नागा साधु नजर आते हैं। अब तक फ्रेम में सब ठीक है, अगले ही पल कथित नागा साधु कार को रुकवाते हैं, बोनट पर लात मारकर सामने खड़े हो जाते हैं। साधु पहले लात मारकर कार रोकते हैं, फिर धमकी देते हैं और आगे क्या होता है सुनिए। दरअसल साधु के वेश में जो भिक्षा मांग रहे हैं वो साधु नहीं, लुटेरे हैं। इन्होंने भिक्षा मांगने के बहाने कार रोकी और कार में बैठी फैमिली को लूटकर फरार हो गए। ये बहरूपीय साधु अकेले नहीं, बल्कि इनका पूरा गिरोह है जो हाईवे पर एक्टिव था। मेरे खाला के साथ उनकी 2 अंगूठी और एक गले की चेन और उसमें पेंडल भी था, उसके छीना छपटी है। ये जो नई घाटी है ना, दोनों पहाड़ों के बीच में, नैनावती है ना, नैनावत घाटी, वहाँ की जाए। ये गिरोह कितना बड़ा है, गिनते जाइए। 1 2 3 4 5 6 7, पूरे के पूरे 7 लुटेरे हैं। लूट की घटना को अंजाम देने के बाद ये ज्यादा दूर तक नहीं भाग पाए। उज्जैन पुलिस ने इन्हें चेकिंग पॉइंट पर गिरफ्तार कर लिया। ये लुटेरे कितने खतरनाक और पेशेवर हैं, इसका अंदाजा इसी बात से लगा लीजिए कि लुटेरों ने 3 घंटे के भीतर लूट की 3 बड़ी वारदातों को अंजाम दिया। मंगलवार दोपहर 1:30 बजे आगर रोड पर सोनी परिवार से लूटपाट की। कुछ ही देर बाद परिवार के साथ इंदौर जा रहे मंसूर की फैमिली को लूटा। लुटेरे गैंग का संबंध दिल्ली और हरियाणा से है। जिन 7 लुटेरों को गिरफ्तार किया गया है, उनमें 5 दिल्ली के और 2 हरियाणा के हैं। ये वही लूट का सामान है जिसे कार सवार परिवार से बहरूपियों ने लूटा था। इस डिब्बे में लूटा गया कैश है जिसे बरामद कर लिया गया है। ये सोने की अंगूठी है, इसे भी कार सवार परिवार से लूटा गया था। आधे घंटे के अंदर ही एक अर्टिगा गाड़ी और उसके अंदर जो 7 आरोपी थे उनको गिरफ्तार किया गया। ये सभी दिल्ली, हरियाणा और मेरठ के रहने वाले हैं। इनके ऊपर अगस्त 2025 में दिल्ली में और अप्रैल 2025 में हरियाणा में इसी तरह के अपराध हैं। ये किसी तरह का वेशभूषा धारण करके सामान्य धार्मिक जगहों पे आने जाने वाले लोगों को रोकते हैं और क्योंकि लोग उस समय धार्मिक भावना के तहत दान देना चाहते हैं और उसी दौरान ये लोग उनके साथ लूटपाट करते हैं। हमारे यहाँ के एक फरियादी के साथ इन्होंने करीब 5000 रुपये और एक सोने की अंगूठी लूटी है। इनसे वो बरामद कर ली गई है। शाहजहाँपुर पुलिस ने भी कंफर्म किया है कि ये वही आरोपी हैं और उसमें एक फरियादी ने हम लोग के अपने फ्रंट डैश कैमरा से इसको पूरा रिकॉर्ड किया, जिसके माध्यम से हम लोगों को पकड़ने में आसानी हुई है। फिलहाल पुलिस गिरफ्तार लुटेरों से कड़ी पूछताछ कर रही है। लुटेरों का नेक्सस कहां तक फैला है, कौन कौन इसमें शामिल है, हर एक परत को पुलिस खोलने की कोशिश कर रही है। एनडीटीवी के लिए उज्जैन से ललित जैन की रिपोर्ट। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी ललित जैन जुड़ चुके हैं। सीधा रुख करेंगे हमारे सहयोगी के। और ललित, जिस तरह से ये पूरा मामला सामने आया, साफ पता चल रहा है कि अब लुटेरों ने अपना वेश बदल लिया है, धार्मिक वेशभूषा अपना लिया है, साधु संत बनते जा रहे हैं और साधु संत के रूप में लूट रहे हैं। तो चलिए सहयोगी से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, लेकिन जिस तरह से ये पूरा मामला सामने आया है, काफी हैरान करने वाला मामला है। तस्वीरें भी हमने दिखाई, काफी हैरान करती है। 3 घंटे में 3 लूट की वारदात को इन साधुओं ने अंजाम दिया और ये लुटेरे फिलहाल शिकंजे में हैं। 7 लोग गिरफ्तार हुए हैं और लगातार लोगों को इसी तरह से हाईवे पर रोककर लूट रहे थे। नागा साधु बनकर इन्होंने लूटपाट की और फिलहाल पुलिस ने इनके पास से तमाम लूट के सामान को बरामद कर लिया है। लेकिन जो मामला सामने आया है ये काफी हैरान कर रहा है, क्योंकि उज्जैन लोग अक्सर पहुंचते हैं
धार्मिक भावनाएं जुड़ी होती है और ऐसे में जब साधु संत वहां पर दिखते हैं तो उनको भिक्षा देने या फिर उनको दान करने के लिए लोगों के आस्था जुड़ जाती है और लोग इसलिए और भी ज्यादा रुक जाते हैं। लेकिन यहाँ पर मामला कुछ और था। जो साधु सामने से दिखाई दे रहे हैं वो असल में साधु नहीं, लुटेरे थे।